Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. जैसे कि आपको पता है हम फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी का यूनिट सेकंड आजकल पढ़ रहे हैं और यूनिट सेकंड का जो टाइटल है वो है कॉग्निटिव प्रोसेसेस और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग गिवन बाय बीएफ स्किनर। तो इस थ्योरी में जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हम इस थ्योरी का जो मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है, उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के जो की कंसेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि नंबर 1 रीइंफोर्समेंट, नंबर 2 पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नंबर 3 नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नंबर 4 punishment, number 5th positive punishment, number 6th negative punishment, number 7th generalization, number 8 discrimination and number 9 extinction। जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो अगर हम थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज गिवन बाय बीएफ स्किनर। इट इज आल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो सेंट्रल आइडिया है, इसका जो मेन आइडिया है वो ये है, इट इज द आउटकम और कॉन्सिक्वेंसेस दैट शेप आवर बिहेवियर। यानी एनवायरनमेंट में जब हम कोई बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं, जब हम कोई बिहेवियर शो करते हैं, तो उस बिहेवियर के रेस्पॉन्स में जो हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, तो अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव हैं तो देयर इज लाइक्लीहुड दैट कि हम अपने बिहेवियर को फ्यूचर में फिर रिपीट करेंगे। और अगर हमारे बिहेवियर के रेस्पॉन्स में जो नताइज हैं या आउटकम्स हैं वो अगर पॉजिटिव नहीं है तो अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर देयर इज लाइक्लीहुड दैट कि हम अपने बिहेवियर को फिर फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे। तो दिस वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ बीएफ स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो चलिए अब हम थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है इसके की कंसेप्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का जो कंसेप्ट है इसको मैंने यहाँ पे ब्रीफली लिखा है, यानी reinforcement is something that increases the frequency of desired behavior। यानी ये reinforcement जो है ये हमारे desired behavior की frequency को increase करता है, या हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि reinforcement जो है ये हमारे desired behavior को, positive behavior को strengthen करता है और फिर हम उस desired behavior को फ्यूचर में रिपीट करते हैं, फ्यूचर में मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम रीइंफोर्समेंट के जो टाइप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। रीइंफोर्समेंट के दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो चलिए अब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो इन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव बिहेवियर इज रिवॉर्डेड to make it happen again। यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, हम पॉजिटिव बिहेवियर को रिवार्ड करते हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं ताकि जो इंडिविजुअल उस बिहेवियर को परफॉर्म कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, ताकि वो उसको फ्यूचर में भी रिपीट करे, फ्यूचर में भी मेंटेन करे। तो चले अब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को क्विकली एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, जब वो अपना होमवर्क कंप्लीट करता है तो होमवर्क कंप्लीट करने के बाद उसका पापा जो है वो उसको एक चॉकलेट देता है। ठीक है ना। बच्चे को जब उसके पॉजिटिव बिहेवियर पे रीइंफोर्समेंट मिलता है वो बहुत ही खुश हो जाता है, वो बहुत ही सेटिस्फाइड फील करता है। उसके बाद वो होमवर्क बिहेवियर को फ्यूचर में रिपीट करता है। तो इस तरह हमने देखा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम डिजायर्ड बिहेवियर को, पॉजिटिव बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, in negative reinforcement an individual engages in pleasant behavior
in order to avoid unpleasant one. यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो प्लेजेंट बिहेवियर में एंगेज होता है सो एज टू अवॉइड अनप्लेजेंट बिहेवियर। तो चलिए अब हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को क्विकली एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि एक इंडिविजुअल को जब अनप्लेजेंट सिचुएशन का सामना होता है तो वो उस अनप्लेजेंट सिचुएशन से बचने की कोशिश करता है और अपने आप को प्लेजेंट सिचुएशन में एंगेज करता है और अपने आप को प्लेजेंट सिचुएशन में ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो जब घर से कॉलेज के लिए निकलता है तो वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, तो विद द रिजल्ट वो कॉलेज लेट पहुंच जाता है। क्योंकि ये ट्रैफिक जाम जो है इस स्टूडेंट के लिए एक अनप्लेजेंट सिचुएशन है। इस अनप्लेजेंट सिचुएशन से बचने के लिए वो क्या करता है, अगले दिन वो दूसरा रास्ता इख्तियार करता है और कॉलेज जाता है एंड विद द रिजल्ट वो टाइम पे पहुंच जाता है। इस तरह हमने इस एग्जांपल में देखा कि जब एक इंडिविजुअल को अनप्लेजेंट सिचुएशन का सामना होता है वो उसको अवॉइड करता है, वो उससे बचने के लिए प्लेजेंट सिचुएशन इख्तियार करता है। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यूजुअली हम समझते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का अपोजिट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का अपोजिट जो है वो पनिशमेंट है, न कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। Now let us talk about the punishment. पुनिशमेंट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं पुनिशमेंट इज समथिंग दैट डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर। यानी पुनिशमेंट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं पुनिशमेंट इज समथिंग दैट डिक्रीजेस द अनडिजायर्ड बिहेवियर। यानी हम पुनिशमेंट का यूज इसलिए करते हैं ताकि अनडिजायर्ड बिहेवियर जो है या उसको डिक्रीज किया जाए, उसको वीकन किया जाए। ठीक है ना। Now let us talk about the two types of punishment, positive punishment and negative punishment। तो चलिए पहले हम पॉजिटिव पुनिशमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमें पॉजिटिव पुनिशमेंट को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं इन पॉजिटिव पुनिशमेंट वी ऐड अनप्लेजेंट स्टिमुलस सो एज टू डिक्रीज अनडिजायरेबल बिहेवियर। यानी पॉजिटिव पुनिशमेंट में ये होता है कि हम एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू वीकन अनडिजायर्ड बिहेवियर। तो चलिए पॉजिटिव पुनिशमेंट को हम क्विकली एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास चल रही है और एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो 10 मिनट बाद एक स्टूडेंट आता है, वो टीचर से परमिशन मांगता है, लेकिन टीचर जो है वो उसको क्लास में आने के लिए परमिट नहीं करता है। तो उसके बाद वो स्टूडेंट जो है वो हमेशा टाइम पे क्लास में आता है, वो कभी लेट नहीं होता है। तो अनडिजायरेबल बिहेवियर पे जब स्टूडेंट को पनिशमेंट मिलता है तो वो फिर उसके बाद टाइम पे क्लास में आ जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव पनिशमेंट। तो अगर हमें नेगेटिव पनिशमेंट को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि इन नेगेटिव पनिशमेंट वी टेक अवे प्लेजेंट स्टिमुलस सो एज टू डिक्रीज अनडिजायर्ड बिहेवियर। यानी नेगेटिव पनिशमेंट में ये होता है कि वी टेक अवे प्लेजेंट स्टिमुलस इन ऑर्डर टू डिक्रीज अनडिजायर्ड बिहेवियर। तो चलिए अब हम नेगेटिव पनिशमेंट को क्विकली एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो हमेशा अपनी बहन के साथ लड़ता रहता है और इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज को नोटिस कर रहे हैं। तो इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बच्चे की जो फेवरेट टॉय थी वो उससे छीनी जाती है, वो उससे टेक अवे की जाती है और बच्चा जो है वो बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसको उस टॉय के साथ खेलना अच्छा लगता था। वो टॉय उसकी फेवरेट टॉय थी और कुछ दिनों तक उसको उसकी फेवरेट टॉय वापस नहीं की जाती है, यहां तक कि वो रियलाइज करता है कि मुझे इसलिए पुनिशमेंट दिया गया, मुझे इसलिए सजा दी गई क्योंकि मैं अपनी बहन के साथ लड़ता रहता हूं। वही उसको ये रियलाइज होता है तो वो अपनी बहन के साथ लड़ना झगड़ना छोड़ देता
है, वो अपने बहन के साथ फाइट करना छोड़ देता है और उसके बाद उसके पेरेंट्स जो है वो उसको अपनी टॉय वापस करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि इन नेगेटिव पनिशमेंट वी टेक अवे प्लेजेंट स्टिमुलस, यानी एग्जांपल में जो हमारा प्लेजेंट स्टिमुलस है वो क्या है, बच्चे की फेवरेट टॉय, तो पेरेंट्स ने उसको टेक अवे किया यानी छीन लिया, सो एज टू डिक्रीज अनडिजायर्ड बिहेवियर। तो इस एग्जाम्पल में जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है वो है बच्चे का अपनी बहन के साथ लड़ना, अपनी बहन के साथ फाइट करना। तो दिस वाज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव पनिशमेंट। तो आई होप कि अभी तक जितने भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए उनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। Now let us discuss the concept of generalization. तो अगर हमें generalization का जो concept है इसको define करना हो तो हम कह सकते हैं in generalization an individual apply learned behavior from one situation to similar situations। अगर हम जनरलाइजेशन की बात करें तो जनरलाइजेशन में ये होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक लर्न बिहेवियर को एक सिचुएशन से दूसरे सिमिलर सिचुएशंस में अप्लाई करता है, यानी जो उसने एक सिचुएशन में बिहेवियर लर्न किया होता है वो उसको जनरलाइज करता है टू अदर सिमिलर सिचुएशंस। तो चलिए कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है वो हमेशा अपने टीचर के साथ अच्छे से पेश आता है, शाइस्तगी के साथ पेश आता है और टीचर जो है वो इस स्टूडेंट को सब स्टूडेंट्स के सामने अप्रिशिएट करता है, शाबाशी देता है और उनको बताता है देखो ये बच्चा कितना लायक है, ये बच्चा कितना वेल मैनर्ड है। और ये स्टूडेंट जब टीचर का फीडबैक देखता है वो बहुत ही खुश हो जाता है और ये समझ लेता है कि गुड मैनर्ड बच्चों को टीचर अप्रिशिएट करता है। तो इस स्टूडेंट ने जो बिहेवियर लर्न किया कि ये टीचर के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, शाइस्तगी के साथ पेश आना चाहिए, तो इसके बाद इस बिहेवियर को ये जनरलाइज करता है, यानी दूसरे टीचर्स के साथ भी वो अच्छे से पेश आता है, शाइस्तगी के साथ पेश आता है, यानी उनके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है। तो इस तरह एक स्टूडेंट जो है वो अपने लर्न बिहेवियर को एक सिचुएशन से दूसरे सिमिलर सिचुएशंस में अप्लाई करता है यानी जनरलाइज करता है। नाउ लेट अस डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन के कंसेप्ट को ब्रीफली डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं इन डिस्क्रिमिनेशन एन इंडिविजुअल रेस्पॉन्ड्स differently to various stimuli based on consequences associated with those stimuli। ठीक है ना। तो चलिए अब हम डिस्क्रिमिनेशन का जो कंसेप्ट है इसको क्विकली एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है और उसके बराबर में उसका दोस्त बैठा हुआ है और वो अपने दोस्त के साथ क्वाइटली बात करता है, लेकिन जब यही स्टूडेंट क्लास में होता है वहां पे ये कोई बात नहीं करता है बल्कि खामोशी के साथ टीचर का जो लेक्चर है वो सुनता है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को इवेलुएट करें तो हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो है उसके पास दो सिचुएशंस होती हैं, यानी लाइब्रेरी की सिचुएशन और क्लासरूम की सिचुएशन, लेकिन वो दोनों सिचुएशंस में डिफरेंटली रेस्पॉन्ड करता है। यानी जब लाइब्रेरी में होता है तो वो दोस्त के साथ क्वाइटली बात करता है और जब क्लास में होता है तब वो कोई बात नहीं करता है क्योंकि उसने ये चीज कॉलेज में सीखी है। यानी जब स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में होते हैं वो क्वाइटली एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट जब क्लास में होते हैं तो वो कोई बात वहां पे नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह जो है दो सिचुएशंस में एक इंडिविजुअल जो है डिफरेंटली बिहेव करता है, यानी वो एक सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन के दरमियान जो फर्क है उसको समझ लेता है और अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है। तो इसी कंसेप्ट को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट कंसेप्ट है वो है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन में क्या होता है, ग्रेजुअल वीकनिंग एंड इवेंचुअली डिसअपीयरेंस ऑफ ए लर्न्ड बिहेवियर। यानी एक्सटिंक्शन में ये होता है कि एक इंडिविजुअल का जो लर्न बिहेवियर है, जो उसने लर्न किया होता है, वो धीरे धीरे वीक हो जाता है और
इवेंचुअली डिसअपियर हो जाता है। चलिए अब हम एक्सटिंक्शन का जो कंसेप्ट है इसको क्विकली एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो जब भी क्लास में होता है तो वो फनी नॉइजेस क्रिएट करता है और इस तरह वो अपने टीचर और स्टूडेंट्स को हंसाता रहता है। तो इसके बाद टीचर ये डिसाइड करता है कि इस बच्चे के इस अनडिजायर्ड बिहेवियर को एक्सटिंक्ट किया जाए। तो उसके बाद क्या होता है, जब भी ये स्टूडेंट फनी नॉइजेस क्रिएट करता है तो उसको न टीचर ही कोई रेस्पॉन्स देता है और न ही स्टूडेंट्स ही रेस्पॉन्स देते हैं। यानी अब उसको उसके फनी नॉइजेस क्रिएट करने पे कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है। तो हर बार जब ये बच्चा फनी नॉइजेस क्रिएट करता है तो उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलती है, ना टीचर की तरफ से और ना ही स्टूडेंट्स की तरफ से। तो धीरे धीरे जो है इसका ये अनडिजायर्ड बिहेवियर वीकन हो जाता है और अल्टीमेटली ये एक्सटिंक्ट हो जाता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसी प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्शन। आई होप कि आपने एक्सटिंक्शन का जो कंसेप्ट है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड टुडेज टॉपिक। नाउ इट इज टाइम टू आस्क यू टॉप 3 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर ऑनेस्टली देना है बिफोर सीइंग द आंसर्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इन 3 क्वेश्चंस के बाद एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका रिप्लाई, जिसका आंसर आपको कमेंट्स सेक्शन में लिख के भेजना है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक बच्चा जो है वो देर से घर आता है और उसका पापा जो है वो उसको इस बिहेवियर पे डांटता है। तो आपको ये बताना है ये किस कंसेप्ट की एग्जाम्पल है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि बिहेवियर इज शेप्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस एंड आउटकम्स। आपको ये बताना है कि ये किस साइकोलॉजिस्ट ने बताया है। और तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, एक स्टूडेंट जब अपना असाइनमेंट टाइम पे फिनिश करता है तो उसके रेस्पॉन्स में टीचर उसको अप्रिशिएट करता है, उसको शाबाशी देता है। तो आपको ये बताना है कि ये किस कंसेप्ट की एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। एग्जामिनेशन में यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को ऑनेस्टली आंसर करेंगे बिफोर सीइंग द आंसर्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाएंगे और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स सेक्शन में लिख के भेजना है। और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा नेबरहुड में कुछ बच्चों के साथ मिसबिहेव करता है। तो जब उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है तो उस बच्चे को उसके पेरेंट्स जो हैं वो पुनिश करते हैं। वो उसको कुछ दिनों के लिए घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, वो उसको कुछ दिनों के लिए बच्चों के साथ खेलने नहीं देते हैं, टिल वो बच्चा रियलाइज करता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने एक बच्चे से मिसबिहेव किया था इसलिए मुझे ये सजा मिल गई। तो आपको ये बताना है ये एग्जाम्पल किस कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है। तो इस तरह जो हमारा आज का टॉपिक है वो इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो आप आज के वीडियो को जरूर लाइक करना, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। खुदा हाफिज।